मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और डिस्कस कर रहे हैं कि जो बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है, जिसके कारण हम भगवान को सही समझ पाते हैं और उनकी प्राप्ति भी हो जाती है। उनकी प्राप्ति का अर्थ होता है कि उनसे प्रेम हो जाए। नोट करेंगे, भगवत प्राप्ति ही, भगवत प्रेम होना ही भगवत प्राप्ति है। 24 घंटे मन बुद्धि उनमें लगा रहे। मई अर्पिता मनोबुद्धि तस्मात् युद्धस्व भारता। हे अर्जुन, तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाकर फिर युद्ध करो। मय्यावेशा मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा या मत परमा भक्तोस्ते में अति प्रिया। जो अपने मन को पूरी तरह से समाविष्ट करके भक्ति करते हैं वो मुझे अति प्रिय है। भक्त्या अथवा अनन्या लभ्या, अनन्य भक्ति से, प्रेम से मुझे प्राप्त किया जाता है। तो शास्त्रों में हमें इस तरह के भगवान के द्वारा कहे हुए वचन मिलते हैं, महापुरुषों के द्वारा, भगवान के पार्षदों के द्वारा। ये सब हमें पता लगता है, लेकिन हम इस पे इतना ध्यान नहीं देते। वो शुद्ध ज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने ये सीखा कि भगवान का जो अनुभव होता है, जिसको पहला जो भगवान का अनुभव होता है शुद्ध ज्ञान में, वो तो भगवत अनुभव होता है। ब्रह्म अनुभव होता है कईयों को, परमात्मा अनुभव, भगवत अनुभव हमको करना है। और ये भगवत अनुभव कैसे होता है, वास्तविक भगवत अनुभव, कि उसमें हमें भगवान के ऐश्वर्यों के साथ, सुंदरता, ताकत, ज्ञान, बल के साथ उनका एक अनुभव होता है। या तो वो विष्णु रूप में होता है जो महिमा ज्ञान ऐश्वर्य युक्त करते हैं, या फिर वृंदावन में गोविंद रूप से होता है। और साथ ही साथ हमने ये चर्चा करी थी कि भगवान का जो विग्रह होता है वो चेतन होता है, चित होता है। उनकी एक विशेष पर्सनालिटी होती है, एक बड़ी बड़ी अद्भुत पर्सनालिटी है, सुप्रीम पर्सनालिटी। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कि जितने भी भगवान के स्वरूप हैं, कितने सारे अवतार हैं, अवताराम असंख्या नाम, असंख्य भगवान के अवतार हैं, कला, अंश, प्रकाश, विलास, शक्त्यावेश। तो उसमें जो सुप्रीम है वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड।
गॉड के बहुत से फॉर्म हैं, तो इसलिए उनकी पर्सनैलिटी, और जो पर्सनैलिटी को स्वीकार नहीं करते, जो गॉड को फॉर्मलेस मानते हैं, वो सिर्फ़ एक लॉजिक है कि मटेरियल वर्ल्ड का उल्टा कोई कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वो ज़्यादातर लोग ईश्वर को निर्विकार, निर्विकल्प, निर्गुण, निर्विशेष आदि की तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया। आज डिस्कस करेंगे कि भगवान की जो पर्सनैलिटी है, तो उसमें कितनी ताकत है? तो उसमें अचिंत्य ताकत है, मतलब कोई नाप ही नहीं सकता। भगवान ही नहीं नाप सकते। भगवान ही अपनी शक्तियों को नहीं गिन सकते, क्योंकि वो एवर एक्सपैंडिंग है, हमेशा बढ़ती रहती हैं उनकी शक्तियाँ। तो भगवान की शक्ति न सिर्फ अनलिमिटेड है, बल्कि अचिंत्य है। मतलब उसको आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ठीक से। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान में सब कुछ होने के कारण विरोधी शक्तियाँ भी उसमें होती हैं। मानव बुद्धि चाहे जितना बड़ा बन जाए, जितनी दूर चली जाए, लेकिन स्पिरिचुअल शक्ति के विषय में, यानी कि पराशक्ति के अंतरंग शक्ति के विषय में वो जान नहीं सकती। हमारी बुद्धि जान नहीं सकती। हमारी बुद्धि तो हमारे भौतिक ब्रह्मांड का मेजरमेंट नहीं कर सकती। हमारे भौतिक जगत के ग्रह नहीं गिन सकती। तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, यानी कि अंतरंग शक्ति, भगवान अंतरंग शक्ति में रहते हैं। हम भौतिक बहिरंग शक्ति में रहते हैं, माया शक्ति में रहते हैं। माया शक्ति बहिरंग शक्ति का एक नाम है। भगवान अंतरंग शक्ति में रहते हैं। चित शक्ति उसका एक अलग नाम है। पराशक्ति उसका एक नाम है। हमारी शक्ति का नाम अपराशक्ति है, वो पराशक्ति है। भगवान पराशक्ति में रहते हैं। तो पराशक्ति में विरोधी गुण बड़े साथ-साथ रहते हैं। तो भगवान एक स्थान में भी रहते हैं और सब स्थानों में भी रहते हैं। तो ये तो विरोधी हो गया ना? भगवान को निर्विशेष भी कह देते हैं और सब सारी विशेषताएँ उनमें होती हैं। पूरी तरह से वैरागी भी हैं और पूरी तरह से राग विलास में भी लगे हुए हैं। कोई कर्म नहीं करते और सारे कर्म करते हैं। पराधीन भी हैं, स्वाधीन भी हैं। तो हर क्वालिटी उनके अंदर होता है। जैसे वो चोरी भी करते हैं, पर वो परम ईमानदार हैं। वो मज़ाक भी करते हैं और वो गंभीर भी हैं। तो जितने भी गुण हो सकते हैं, वो सारे गुण भगवान में हैं, और वो सारे गुण भगवान में बड़े प्रेम से रहते हैं। इसलिए उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो अचिंत्य है। जब तक हमारे अंदर भक्ति, अच्छी मात्रा की भक्ति नहीं आती है, शुद्ध भक्ति नहीं आती है, तब तक हम भगवान के विषय में सिर्फ गेस कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी भक्ति परिपक्व बनती है, तो उसी भगवान की कृपा से हम उसको किंचित जान जाते हैं, और जितना जानते हैं उतना मान लेते हैं, और उतना हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भगवान को जानना है, जानेंगे, मानेंगे, मानेंगे, साधना करेंगे, साधना करेंगे, प्रेम होगा, प्रेम होगा तो सेवा करेंगे, सेवा करेंगे तो भगवान को आनंद आएगा, वो भगवान को आनंद आएगा तो हमको आनंद आएगा, हमको आनंद आएगा तो फिर हम और सेवा करेंगे, भगवान को और आनंद आएगा, फिर वो आनंद फिर हमको आएगा। तो इस प्रकार से चलता रहेगा। इसीलिए भगवान का जो ज्ञान है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा।
तो वो जो भगवान की पराशक्ति है, चित शक्ति, वही भगवान के स्वरूप को प्रकट करती है, उनके लीला के स्थानों को प्रकट करती है, लीला के लिए जिस-जिस चीज़ की ज़रूरत है, उनको सबको इकट्ठा करती है। उसी भगवान की शक्ति के कारण अनेक जीव भगवान की सेवा कर रहे हैं और अनेक जीव भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे। भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में अनेक जीव जड़ जगत में रह के भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे। तो भगवान की डिफरेंट डिफरेंट शक्तियों के प्रभाव से अचिंत्य है ना उनकी शक्तियां। उनकी शक्तियों से देश प्रकट होते, काल, स्थान, द्रव्य, हर चीज, चाहे माया जगत में हो, आध्यात्मिक जगत में सारी चीजें अंतरंगा शक्ति से प्रकट होती हैं, भौतिक जगत में सारी चीजें बहिरंग शक्ति से प्रकट होती है, लेकिन हम लोग उन शक्ति के प्रभाव में हैं। हम लोग भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में हैं और हम उसके प्रभाव में रह के हुए भगवान को जानना चाहते हैं, जो संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान को तो अंतरंगा शक्ति परिचय कराएगी। तो जब तक माया शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा, हम कैसे भगवान को ठीक-ठीक जानेंगे? एक आइडिया रहेगा हमको कि हाँ, ये श्री कृष्ण हैं, मोर पंख हैं, वृंदावन में हैं, लीला करते हैं, तमाम जो हमको ग्रंथों से पता लगता है, वो एक आइडिया है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि वो आइडिया है? वो इसलिए आइडिया है क्योंकि हम फिर माया में गिर जाते हैं। हम फिर से माया में रस लेने लगते हैं। परिवार, बच्चा, उनकी चिंता, उनके साथ सुख भोगना, उनके साथ अपनत्व होना। भगवान की जब अंतरंगा शक्ति यानी जब संधिनी शक्ति जो ज्ञान शक्ति है, वो जब ये एहसास करा देगी कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान ऐसे हैं, उनका सब कुछ जब प्रकट करेगी, तो आप माया के प्रभाव में रहोगे ही नहीं। अंदर से, बाहर से तो आप अपने घर पे ही रहोगे, लेकिन आप अंदर से सब त्याग दोगे सबको, कि ये मेरे नहीं है ये। कितनी बार मैं पिता बन चुका हूँ, कितनी बार मैं पति बन चुका हूँ, पत्नी बन चुका हूँ, माँ भी ये तो सब भगवान के हैं। तो इसीलिए जब ये अंतरंगा शक्ति का प्रभाव भक्त के ऊपर पड़ता है, तब उसके भाव विचित्र हो जाते हैं। वो बाहर से किसी को पता नहीं चलेगा और ना ही किसी की में इतनी हिम्मत है पता करने की कि इसका भाव कैसा है। अंतरंगा अंतर्यामी ही जानेगा इसका क्या प्रभाव है। या आप जानोगे या तो मैं जानूं या तू जाने, मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। बाहर का व्यक्ति कभी जान ही नहीं सकता और उसको जरूरत क्या है जानने की। भगवान क्यों किसी दूसरे को इसमें आने देंगे। तो ये शुद्ध ज्ञान है, भगवान की शक्ति की थोड़ी समझ। फिर आनंद ही आनंद है और मैंने आपको कई बार बताया कि आनंद और ज्ञान, सच्चा ज्ञान क्या होता है, सच्चा आनंद क्या होता है, सच्ची अवस्था क्या होती है, कि सच्चा ज्ञान होने पे फिर अज्ञान नहीं आता। तो ये पता लग जाएगा ना, जब मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का हूं, फिर ये ढकेगा नहीं। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि मैं शरीर हूं या मैं कृष्ण का नहीं हूं।
फिर जब आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होने लगेगी, कृष्ण से संबंध स्थापित होने के बाद, फिर दुःख आपके दरवाजे पे नहीं आ सकता, आपके भीतर नहीं प्रवेश करेगा दुःख, बाहर-बाहर रहेगा। क्योंकि सच्चा सुख आ गया ना, हलादनी का सुख आ गया। तो वो प्राप्त करना है, उसके लिए साधना, भजन, सावधानी, आलस्य छोड़कर जैसा शास्त्र कह रहा है बिल्कुल वैसा वाणी से, मन से, शरीर से, विचार से वैसा साधना करनी है। तब ये आंतरिक उपलब्धि की प्राप्ति होती है। दूसरा शुद्ध ज्ञान क्या है? कौन-सा अनुभव है? बताइए तो ज़रा। ये तो मैं अभी तक परेशान अनुभव डिस्कस कर रहा था। ईश्वर का अनुभव कैसा होगा? ठीक है, नोट कर लिया आपने? कैसा होगा? केवल शुद्ध ज्ञान से गोविंद का अनुभव होगा, गोविंद की शक्तियों के साथ अनुभव होगा, गोविंद के अचिंत्य स्वरूप का अनुभव होगा, है ना? लीलाओं का अनुभव होगा। दूसरा क्या डिस्कस करना है हमें शुद्ध ज्ञान का? दूसरा एस्पेक्ट क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? बताइए तो जरा। यस, स्वभाव अनुभव, बिल्कुल ठीक। दूसरा शुद्ध ज्ञान है स्व अनुभव, स्व अपना अनुभव। शुद्ध ज्ञान का दूसरा जो प्रकरण है वो अपना अनुभव है। तो जब जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, तो जो लोग नियमों का पालन नहीं करते, नीति का पालन नहीं करते और बिल्कुल निकृष्ट प्रकार का जीवन जीते हैं, जिस जीवन में उनके भगवान का अस्तित्व नहीं होता, भगवान की इतनी समझ नहीं होती। वे कहते हैं कि जो प्रकृति के अणु और परमाणु हैं, इन्हीं के मिलावट से ये शरीर बनता है और देह एक मशीन की तरह काम करता है और इस मशीन के चलने से उसमें एक अनुभव होने लगता है। विभिन्न प्रकार के विचार इसमें पैदा होते हैं। तो उस विचार के साथ, उस ज्ञान के साथ ये जो मशीन चलती है, यंत्र की तरह ये मानव शरीर चलता है, यही जीव है। मानव मानव शरीर जब छूट जाएगा तो सब समाप्त। ना इसके बाद पहले कुछ था, ना इसके बाद कुछ होगा। सब ज़ीरो। तो ये अनेक लोगों का ऐसा विचार होता है। तो इस तरह की जो विचार हैं, इसको शास्त्रों में पशुवत या मतलब त्यागने वाले जो विचार है, उसको कहा गया है। ऐसे विचार वाले लोगों को मनुष्य नहीं कहा जा जीव नहीं कहा जा सकता, जिनकी जीवन के बारे में ऐसी धारणा है। इसके से बेटर जो धारणा है, वो लोगों की है जो थोड़ा नियम को मानते हैं, नैतिक जीवन जिनका होता है। वो भी ऐसा ही मानते हैं, नीति वाले भी यही मानते हैं कि ये शरीर और प्रकृति और इसके जंजाल से ये एक मनुष्य है, लेकिन बस उनमें और इनमें इतना फ़र्क होता है कि ये कहते हैं कि जीवन सच्चे तरीके से जियो। इनके हिसाब से जब नीति के विरुद्ध कार्य किया जाता है, तो वो पशुवत होता है। इसलिए पशु और मनुष्य में भेद यही है कि मनुष्य नियमों से, सच्चाई से चलता है और इसके बेटर जो लोग हैं, जो नीति को थोड़ा मानते हैं और तो थोड़ा ईश्वर में को भी मानते हैं, तो वो ये मानते हैं कि समाज का कल्याण ही सर्वोपरि है और समाज के कल्याण के हिसाब से ही भगवान की कल्पना करी गई है।
तो ईश्वरवादी भी जो हैं और नीति को भी जो मानते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई भगवान ने जब पैदा किया है तो हम भी तो एक ड्यूटी से उनसे बंधे हुए हैं, हमें कर्तव्य करने हैं, और अगर मान लो स्वर्ग आदि जो है उसमें भी फिर वही तो लेके जाएगा। जिस प्रकार हम अपने पिछले जन्म को नहीं जानते, ऐसे ही हम आगे के जन्म को नहीं जान सकते। तो इस प्रकार वो जीव का जो जड़ पदार्थ के साथ जो एक संबंध होता है उसको वो नहीं समझ पाते, क्योंकि उन लोगों को शुद्ध ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको अपना सही अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो जो वास्तविक ज्ञान है उसमें अपना अनुभव कैसा होता है? तो जब तक सिद्धांत गलत होंगे, दोषपूर्ण होंगे, जब आपका प्रिंसिपल ही गलत है, परफेक्ट नहीं है, तो आपको अपना अनुभव कैसे होगा? आपको अपने आत्मा का अनुभव कैसे होगा? शुद्ध ज्ञान जब हो जाता है, तो ये समझ में आता है कि जो हम लोग हैं, जीव है, वो इस दुख में जगत का नित्य निवासी नहीं है। वो दुखी इस जो दुखी जगत है ना, ये तो इस दुख में जगत का वो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। और उसकी जो हमारी जो ये शरीर इस समय हमारे पास है, सब देखो अपने अपने शरीर को, है ना शरीर आपके पास? स्थूल देह दिख रहा है ना आपको? मिट्टी के रंग का आपका, ये थोड़ा गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, कोमल हो सकता है। तो ये आपकी हमारी परमानेंट शरीर नहीं है, ये हमारा नित्य। तो मैं अंदर में अंदर बैठा हुआ हूँ, अणु चित। भगवान विभू चित, हम अणुचित। भगवान विभू चैतन्य, हम अणु चैतन्य। भगवान अगर सूर्य है तो हम उनकी किरण है। तो हम वास्तव में एक चेतन पर्सनालिटी है, चेतन कण है। ये जो जगत है, जड़ जगत, और इस जड़ जगत की जितनी भी चीजें हैं, वो भगवान के भी निकट नहीं है और हमारे भी निकट नहीं है, क्योंकि जड़ जगत में तो चेतन धर्म है ही नहीं, वो तो मरा हुआ धर्म है। लेकिन हम लोग चेतन वस्तु है, बड़े स्पेशल है। इसलिए हमारे निकट कौन है? भगवान है। भगवान के निकट हम लोग हैं क्योंकि हम चेतन है। इसीलिए हमारा उनके साथ संबंध है, क्योंकि वो परम चेतन है, हम भी चेतन है। इसलिए भगवान के साथ हमारा संबंध है। तो जैसे भगवान का एक विग्रह है, रूप है, सच्चिदानंद रूप है, चेतन देह है, आत्मा रूपी देह है, नित्य देह है भगवान का, ठीक हमारा भी वैसे ही नित्य देह है। लेकिन वो देह हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जगत में वो, चेतन जगत में वो चेतन देह प्रकट होता है, देख सकता है, उसकी प्रेजेंस अनुभूति होती है। जब हम इस जगत में रहते हैं, जिस जगत में हम लोग रह रहे हैं, जड़ जगत में, तो हमारा वो जो चेतन स्पिरिचुअल शरीर है आत्मा का, वो माया के द्वारा ढक दिया जाता है। तो पहले जो उसका पहला ढकाव है, कवरिंग है, उसको बोलते हैं लिंग शरीर, लिंग आवरण। यावल्ली लिंगान्वितो है आत्मा, तावत कर्म निबद्धनम, ततो विपर्या क्लेशो माया योगो अनुवर्तते। भागवत पुराण 7:2-47। यावल लिंगा
लिंगान्वितो हयात्मा, 7:2 47 भागवत पुराण। तो पहला जो आवरण है वो लिंग शरीर का है। लिंग शरीर किस चीज से बना होता है? इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार से। मन बुद्धि अहंकार से लिंग शरीर बना है हमारा। लिंग जगत के तत्व हैं ये। तो ये जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं, बड़ा सूक्ष्म होता है ना, जड़ जगत से सूक्ष्म है। इसीलिए इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो ये जो बाहर वाला शरीर है, बाहर वाला जगत है, जिसमें हम मैं का अभिमान, जो मैं पना है, बाहर वाले शरीर को लेके जो मैं पना, ये मैं हूं, तो यही अभी इसी को अभिमान बोलते हैं, इसी को अहंकार बोलते हैं। यही तो है हमारा जड़ के साथ संबंध। मैं ये हूं, मेरा मेरा बॉडी, मेरा बॉडी ही मैं हूं। तो पहले उसको क्या अभिमान था कि मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं आत्मा हूं, आत्म तत्व हूं, चिद वस्तु हूं। पहले तो ये अभिमान था ना। लेकिन माया के प्रभाव में उसका जो अभिमान है वो बदल गया, गलत हो गया ना, अज्ञान हो गया ना वो तो। उसका जो रियल, हमारा जो रियल अंडरस्टैंडिंग है कि मैं तो आत्मा हूं, पहले ये अभिमान था हमें। पर ये हमको ढकने के बाद एक जो नया हमें एक स्वरूप दिया गया, अब हम कह रहे हैं कि ये हूं मैं। तो हमारा जो ज्ञान था वो लोप हो गया ना, असली ज्ञान तो ढक गया ना। इसीलिए ये वाली जो हमारी समझ है, इसको अविद्या बोलते हैं। अविद्या है, अब आपको अविद्या चढ़ गई। ये जो दूसरा अभिमान है कि मैं शरीर हूं, इसी को अभिमान भी कहते हैं, अहंकार भी कहते हैं, और अविद्या भी कहते हैं। और यही अहंकार जो है हमारे अ, ज- आत्मा के और जड़ जगत के बीच का संबंध है। तो ये अहंकार ना हो तो हम अपने शरीर को अपना मानेंगे ही नहीं। हम कहेंगे ये मैं नहीं हूं। परंतु ये अहंकार रूपी ताकत है माया की, माया का शक्ति है वो। मन बुद्धि अहंकार जो है वो माया के तत्व है। उसने हमको ये आवरण कर दिया, लिंगावरण, स्वरूप को ढक के नया आइडेंटिटी दे दिया। इसी को जीव का माया में अभिनिवेश कहते हैं, अविद्या में अभिनिवेश। तो उसी की रिफ्लेक्शन में जब वो विचार करता है, तो उसी अहंकार का एक एस्पेक्ट को बुद्धि कह देते हैं। जब इंद्रियों के साथ कुछ विचार विमर्श करने की ताकत उसमें आती है, तो उसी अहंकार का एक रूप मन कहा जाता है। तो अहंकार से लेकर मन तक जितने भी तत्व हैं, वो शुद्ध नहीं है। और वो पूरी पूरी तरह जड़ भी नहीं है, इसलिए उसको लिंग कहा जाता है। जब जब जीव शुद्ध अवस्था में होता है, जब उसके पास उसका स्पिरिचुअल बॉडी होता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है, स्पिरिचुअल चीजों को, आध्यात्मिक चेतन चीजों को फॉलो करता है,
वो चीज को अभी इस चीज ने रिफ्लेक्ट कर दिया जड़ में। तो जो शुद्ध अभिमान है मैं और मेरा का, कि मैं भगवान का हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आध्यात्मिक जगत का वासी हूं, मैं इस जगत का नहीं हूं, वो अभिमान भूल जाता है। और मैं इस जगत का हूं, और ये मैं लड़का हूं कि लड़की हूं, कि मैं यहाँ पे सुखी होना है। आत्मबुद्धि, मैं का अभिमान आरोपित हो जाता है, और यही हमारी बद अवस्था है। हमारा असली अभिमान है कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के सेवक हैं, वही बदल गया, और अब हम विषयों के दास बन गए। हरि बोल। विषयों के दास हैं हम बेसिकली। विषय चाहिए, हमको दैहिक सुख चाहिए स्त्री से, स्त्री को पुरुष से, हमको स्वाद चाहिए, हमको आराम चाहिए, मन को सम्मान चाहिए। विषय दास। सो कृष्णदास, माया देवी सभी कृष्ण दासों को माया दास, विषय दास बना देती है। माया देवी सभी कृष्ण दासों को, भगवत दासों को विषय दास बना देते हैं, गोदास बना देते हैं, इंद्रियों के दास बना देते हैं। और गुरु वैष्णव विषयों के दास को, इंद्रियों के दास को, स्त्रियों के दास को कृष्ण दास बना देते हैं। तो इस तरह उसका पहला जो आवरण है सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर के रूप में, और दूसरा आवरण उसका ये पंचभूत के शरीर के रूप में है, जो दिख रहा है हमको। जो कुछ हम करते हैं उस कर्मों के फलों को सूक्ष्म शरीर ग्रहण करके उसको लेके एक योनि से दूसरी योनि में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। इस प्रकार वो कर्म के चक्र में फंस जाता है। दुख भोगी जा रहा है, भोगी जा रहा है, भोगी जा रहा है, भोगी जा रहा है, भोगते रहो। साइकिल ब्रेक होता है जब भक्ति का कुछ ज्ञान होता है, और हम भगवान की आज्ञा में साधना करके अपने स्वरूप को जान लेते हैं, भगवान को जान लेते हैं, उसमें संबंध स्थापित कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं, साइकिल ब्रेक हो जाता है, अपने घर वापस चले जाते हैं, मृत्यु को जीत लेते हैं। बाकी चर्चा कल करेंगे आगे। आशा करता हूँ चीजें समझ आ रही हैं और नोट कर रहे हो आप लोग। यस, एनी क्वेश्चन? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? क्योंकि कुछ कुछ हरे शब्द कृष्णा प्रभु जी। शास्त्रीय यूज हो रहे हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हाँ प्रभु जी, आज जो मेरे मन में प्रश्न थे, आज उसी के ऊपर में आपने चर्चा करी। और मेरा एक प्रश्न है कि हम घर में रहते हुए अपने आप को अलग कैसे रख सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैंने आपका सुना प्रश्न। हाँ जी। आप खुद बताइए। दो अलग। दो हाँ। आपका विश्वास एक ही है कि मैं ये, आपका नाम क्या, गीता है ना? आपका नाम गीता। हाँ जी प्रभु जी। मेरा ये नाम है, मेरी ये शक्ल है, मेरा ये परिवार है, मेरा ये घर है, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये आपकी जड़ अवस्था है, ये आपकी बद अवस्था है, ये आपकी अविद्या अवस्था है। सच्चाई क्या है? चलो इसको उल्टा कर दो। हम्म। आप गीता आपके शरीर का नाम है, हाँ जी। लेकिन आपका नाम क्या है वो आपको नहीं पता। हाँ जी। यानी आप शरीर हो कि आत्मा नहीं। हो? आत्मा। आत्मा हो। तो आत्मा का परिवार कौन सा है आपको नहीं पता। आत्मा के डैडी कौन है, मम्मी कौन है, दोस्त कौन है
है ना? भगवान, हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण। हाँ, वो तो अभी आएंगे ना उस पे। हाँ जी। तो आपका आपका घर कहाँ पे है आपका? गोलोक में। हाँ, वो तो आत्मा का घर है ना। हाँ जी। अभी कहाँ घर है आपका? अभी तो दिल्ली में कि भौतिक कानपुर संसार में, कहाँ पे? रोहिणी में। रोहिणी में आपका घर है। हाँ तो जी। आप अभी तो आप रोहिणी वाले घर को अपना घर मानती हो। हाँ जी। तो कैसे आपको ये सच्चाई प्रकट होगी आपके अंदर कि अरे, मैं तो भगवान की हूँ। ये जो मेरा बेटा बना हुआ, बेटी बना हुआ, ये तो शरीर के हैं, ये तो कर्मों के हैं। तो इस ज्ञान को, अभी आप सच्चे ज्ञान को ठीक ठीक ले लो। अच्छा, मैं भगवान की हूँ, मैं आत्मा हूं, तो अपने को वैसे ही देखो। अब अगर आप अपने शरीर को सजाती रहोगी, उसका सेल्फी लेती रहोगी, फोटो लेती रहोगी, बार बार उस भाव को आरोपित करती रहोगी ना, मैं तो शरीर ही हूँ, मेरा बेटा है, मेरा घर, मेरा मेरा करती रहोगी, तो वो पक्का हो रहा है ना। हाँ जी। तो हम सबको ये जो थ्योरी थ्योरी तो हमको पता लग गई अब गीता से, भागवत से, कि भाई मैं हूं कौन। तो मुझे वो हाँ, चीज बार बार आरोपित करनी है अपने अंदर। आए समझ में? हाँ जी। और जैसे प्रभु जी। जैसे आप हरे कृष्ण जप करोगी, साधना करोगी, गुरु की आज्ञा मानोगी, सेवा करोगी, तो उससे क्या होगा कि चेतना शुद्ध होती जाएगी आपकी। आप माया में फंसोगी नहीं। आप आध्यात्मिक क्रियाएं कर रही हो ना, आप हाँ जी। सेवा भाव से कर रही हो। भौतिक क्रियाएं तुम आप काम भाव से करती हो, अहंकार भाव से करती हो, काम क्रोध लोभ से करती हो। तो ऐसे धीरे धीरे आपका या किसी भी भक्त का वो भौतिक जो आवरण है वो दूर हो जाएगा, और भगवान उसको प्रकट कर देंगे, उसके स्वरूप से उसकी पहचान करा देंगे, और वो हैप्पी हो जाएगा फिर। प्रभु जी, बीमार दुख की दवा क्या है? किसकी विधवा? बीमार दुख, जब जब मन दुखी होता है तो उसकी तो दवा क्या होती है? दुखी होने से बचने का तो मैंने फॉर्मूला कई बार बताया है। तो पहली बात यह है कि कृष्ण सदा मेरे साथ है। ये तो जानते हैं प्रभु जी, लेकिन कृष्ण फिर भी मन सबको, दुखी होता है। हाँ, तो मन उसको विश्वास नहीं कर रहा ना, पकड़ नहीं रहा ना, कृष्ण मेरे साथ है। तो कैसे पकड़े? यही साधना करके, प्रार्थना करके, बार बार उसको करके ऐसे पकड़ा जाएगा। सांसारिक चीजों के भोग विलास को कम करके, छोड़कर धीरे धीरे होता है माता जी। प्रभु जी, बार बार घर से मतलब आसक्ति टूटती है, मन दुखी होता है, तो फिर उस घर हाँ, तो में दुखी रहने मन हो को। रहा है, तो इसका यही तो मतलब है कि माया जो थप्पड़ मार रही है कि यहाँ से वहां वापस जाओ, यहाँ नहीं है सुख। तुम अपने बेटे में कहाँ खोज रही हो सुख? तुम कहाँ पैसे में ढूंढ रही हो सुख? आराम में ढूंढ रही है, तो है ही नहीं। तभी तो माया थप्पड़ मारती है। शरीर में सुख ढूंढोगे तो शरीर तो दुख देगा, शरीर तो धोखा देगा आपको, शरीर तो छोड़ देगा आपको, या आप शरीर को छोड़ दोगे समय पे। तो प्रभु जी, कैसे अपने मन को भगवान की शरणागति में ही रखा जाए? तो धीरे धीरे होगा। पहली बात, जो नियम है ना, उसका ईमानदारी से पालन करिए आप। ठीक है? 16 माला कर रही हैं आप? जी। गुरु की शरण ग्रहण कर ली, दीक्षा ले ली आपने? नहीं प्रभु जी, अभी लेनी है। हाँ, तो फिर आप प्रोसेस में हो ना। धीरे धीरे गुरु को धारण करेंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, भगवान का ये जो श्रवण नवदा भक्ति है, ये जो 64 अंग मैं बार बार बताता हूँ, ये 64 अंगों का थोड़ा भी ईमानदारी से पालन करोगी तो आप निकल जाओगी इन सब चीजों से। संसार की, संसार के दिखने वाले सुख से, जो एक्चुअली में दुख है, उससे बाहर निकल जाओगी आप अंदर से। कृष्ण साथ है, आपका संबंध जैसे स्थापित होगा तो आप, हो गया बस आपका। और चर्चा करेंगे, ठीक है? ठीक है, नोट हाँ जी, करना, ठीक है। जो भी हाँ जी। बातें बताई जा रही उसे नोट करना। और जो जो आध्यात्मिक नियम है, 64 अंग है, उसका ईमानदारी से पालन करना।
मैंने कहा है जी हफ्ते में एक दिन मंगला आरती आना है। आप रोहिणी में रहती तो आपको आपको पता है ये बात, हाँ जी। तो आप उसका पालन करो। जी प्रभु जी, तो टीचर करेंगे। की बात का पालन करोगी तो भगवान बहुत खुश होंगे और बहुत कृपा करेंगे। ठीक है ठीक है। प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न है रोहन रसिकानंद प्रभु का। हरे कृष्णा प्रभु जी, बॉडी शेम को कैसे डील करते जब हमारी कोई सीनियर वैष्णव। बॉडी शेम का क्या मतलब है? यस। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसे किसी को मोटा कह देते हैं, लंबा कह देते हैं, गोरा काला, उस तरीके से। तो इसके दो वो हो सकते हैं कि एक हंसी मजाक में भी कहा जा रहा है, एक नॉर्मल उसमें भी कहा जा रहा है, और एक है कि आत्म तत्व के बिना कहा जा रहा है, उसको उसी तरह से देखा जा रहा है। क्योंकि गोलोक वृंदावन में भी तो कितने लोग मोटे हैं, कितने लोग पतले हैं, कितने गोरे हैं, कितने काले हैं। वो जो उनकी आत्मा के स्वरूप में भी वो चीजें हैं। ऐसा है कि ऐसा नहीं कि कृष्ण के ताऊ जी बहुत मोटे हैं। कृष्ण तो उनके पेट पे ही लेट जाते हैं और उनके पेट का ऊपर नीचे होने का झूला झूलते हैं। पर एक वैष्णव से जो विशेष करके साधक है, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो बॉडी के स्थिति पे, मान लो किसी को कोई बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, या किसी के शरीर का रंग रूप या जैसे भी है, वो इस पे भेदभाव नहीं करता। जैसे कि उपदेशामृत में भी कहा गया है कि चाहे पानी कितना ही खराब हो, लेकिन वो गंगा जी में जब मिलता है तो वो गंगा जी बन जाता है। तो इसी प्रकार चाहे शारीरिक दृष्टि से कोई कैसा भी हो, वृद्ध हो, सुंदर हो, कुरूप हो, शारीरिक दृष्टि से वो कैसा भी हो, परंतु उसे आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखना चाहिए। तो मैं यही तो आपसे कई दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ कि सबके भीतर श्री कृष्ण देखना है और आत्मा देखना है सबको। वो तो मैंने आपको पेंटिंग भी दिया है एक। तो अगर कोई भक्त इस तरह से बार बार करता है और शारीरिक उस पे ही उसका फोकस रहता है और उसकी बातों में यही चीजें रहती हैं, तो फिर उसका उससे थोड़ा सा इंटीमेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमारे ग्रुप में ही है, हमारे संघ में है, हमारे अड़ोस पड़ोस में है, लेकिन अभी उसकी थिंकिंग अगर ऐसी है तो हमें उससे स्पिरिचुअल एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग हैं हमारे ग्रुप में ही, ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा बॉडी पे फोकस करते हैं, बॉडी को हेल्दी रखना, हेल्दी रखना, हेल्दी हेल्दी रखना है भाई बॉडी को। तो हेल्दी रखने का बॉडी का तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। समय पे खाओ, कम खाओ, थोड़ा शारीरिक श्रम करो, स्नान करो, साफ सुथरा रखो, बॉडी ऐसे ही ठीक रहेगा। बॉडी के लिए जिम्नेजियम जाना, इतना बॉडी का ये करना वो करना इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बॉडी फिर बॉडी माइंड बुद्धि उधर उधर ही लगा रहेगा फिर। हाँ भाई मेरा वेट बढ़ गया, हाँ भाई मेरा ये हो गया वो हो गया। फिर वो बॉडी बॉडी की तरफ फोकस रहने से फिर आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि बॉडी सुंदर बनाओगे तो सुंदरियां अट्रैक्ट होंगी आपकी बॉडी से और आप भी अट्रैक्ट हो जाओगे। सो ये चीज बॉडी पे फोकस बेयर मिनिमम रखना चाहिए। ओके। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। ये लिंग शरीर जो है वही कारण शरीर भी उसी को कहते हैं। कारण शरीर वास्तव में लिंग शरीर से भी सूक्ष्म है। कारण शरीर वास्तव में जो संस्कार पूरी तरह से आरोपित हो चुके हैं स्वभाववश, मतलब
जो हमारे भौतिक स्वभाव को परिलक्षित करता है, जिसके अनुसार हमारा स्वभाव मूव हो रहा है। अहंकार के कारण तो हम अपने को शरीर मान रहे हैं, लेकिन कारण शरीर के कारण हम स्वभाव हमारा वैसे होता है, विचार वैसे होते हैं, वो उस तरह से। मतलब चित्त वाली स्थिति आ गई। हाँ, चित्त वाली, बिल्कुल सही। चित्त देह कह सकते हैं उसको। ठीक है सर, समझे। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न है, ये आपका नाम क्या है? CHHAM, क्षमा, क्षमा शुक्ला, जी प्रभु जी, क्षमा शुक्ला, हरे क्षमा, कृष्णा। जो क्षमा है, जो क्षमा कर जी देना। प्रभु जी। हम्म, यस प्रभु जी। बहुत सुंदर। क्या संबंध स्थापित होने के बाद भगवान से ब्रेक भी हो सकता है? भगवान से माया का प्रभाव? नहीं नहीं, संबंध स्थापित होने के, क्योंकि वो शुद्ध ज्ञान है ना, तो शुद्ध ज्ञान के ऊपर माया का प्रभाव नहीं आता। फिर शुद्ध ज्ञान के बाद माया का प्रभाव नहीं होता, फिर हो गए आप भगवान के। तो ये तो भगवान की मर्जी है कि आप अपने इस भौतिक शरीर को धारण करते हुए भी कितने दिन यहाँ पे रहते हो। यहाँ पे महापुरुष बन गए ना आप, महात्मा बन गए, तो आप शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद, यानी कि भगवान से संबंध होने के बाद, यहाँ पे फिर दूसरों का कल्याण करते हो कि उनको भी ये ज्ञान हो। फिर ब्रेक नहीं हो सकता। सुख आने के बाद फिर दुखी नहीं हो सकते। यदि आप दुखी हो जाते हो, इसका मतलब आपको सुख आया नहीं अभी, आप समझ रहे हो। आप सात्विक सुख को ही शायद, ये भी एक बैरियर होता है कि लोग सात्विक सुख को आध्यात्मिक सुख समझने लगते हैं, सात्विक ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान समझते हैं। पर सुख की जो परिभाषा है, वो दुख में परिवर्तित नहीं होता, और प्रति क्षणम वर्धनम, बढ़ता रहता है आनंद। ठीक है। प्रभु जी, भगवान से अचानक से संबंध बन जाता है या फिर धीरे धीरे बनता, टूटता, बनता और फिर धीरे धीरे बनता है? अचानक, अचानक होता है, वो एक विशेष कृपा होती है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो। पर हम सबके लिए तो वो साधना, वैधि, भक्ति का ही प्रोसेस दिया हुआ है। भगवान किसी पे भी कृपा कर सकते हैं, वो तो हम कह नहीं सकते। क्या प्रभु जी ऐसा होता है कि भगवान किसी पे कृपा करते हैं और फिर माया के प्रभाव से वो वापस माया पे चला जाता है और ना ना भगवान ना की? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान अगर आपको कुछ दे दें तो कोई आपसे ले नहीं सकता वो, क्योंकि भगवान नित्य है ना। तो नित्य पर्सनालिटी अगर आपको कुछ दे रहा है तो वो भी नित्य देगा। भगवान टेम्पररी चीजें नहीं देते किसी को, क्योंकि वो उनके स्वभाव में ही नहीं है। भगवान टेम्पररी चीज दे ही नहीं सकते। भगवान अगर कुछ देंगे वो परमानेंट रहेगा। वो कहानी सुनी ना आपने, वो एक बालक होता है, बहुत डरता था, तो वो जंगल से स्कूल जाता था, तो उसकी माँ कहती है कि तेरा भाई रहता है, बड़ा भाई गोपाल रहता है जंगल में। तो इस तरह वो जाता था और कहती जब भी डर हो गोपाल गोपाल बोलना। तो भगवान उसकी सादगी से होके उसके पास आ जाते हैं, उसको जंगल पार करा देते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि उसके मास्टर जी कहते हैं कल मेरा जन्मदिन है, सब लोग अपने घर से कुछ लाना। तो चूंकि ये गरीब होते हैं तो माँ से कहता है, तो माँ कहती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं, गोपाल भैया से ही ले लेना कुछ। तो कृष्ण क्या करते हैं, उसको एक मटकी देते हैं, छोटी सी दही की। तो वो छोटी सी मटकी लेके जब मास्टर जी के पास जाता है, तो मास्टर जी और बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, कितने सारे लोग हैं और तुम जरा सी दही लेकर आए हो। तो वो फिर जब उसी में से बांटते हैं तो देखते हैं वो खत्म ही नहीं हो रही है दही। वो अचंभित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं कि ये तो दही खत्म ही नहीं हो रही, ये कैसी दही है। तो वो तो सब सोचेंगे चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। ये चमत्कार ममत्कार कुछ नहीं है। श्री कृष्ण जो चीज देंगे वो नित्य रहेगी आपके पास। हरि बोल, समझ में आया? जी प्रभु जी। हरे अगर श्री कृष्ण। कृष्ण ने हरे आपको प्रभु। धन दे दिया तो वो धन आपसे कोई ले नहीं सकता, आप जितना मर्जी खर्चो। अगर आपको यश दे दिया तो वो यश आपका खराब नहीं हो सकता। श्री जैसे प्रभुपाद जी को श्री कृष्ण ने यश दिया है, तो वो अभी कोई छीन नहीं सकता उनसे। जो ज्ञान भगवान देंगे, वो ज्ञान आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई सुख आपसे ले नहीं सकता, क्योंकि वो आध्यात्मिक चीजें ऐसी ही होती हैं। इसलिए हम लोगों को
सिंसियरली प्रयास करना चाहिए। हालांकि हम लोग पागल हैं, मूर्ख हैं, हम लोग अपना ही कल्याण नहीं चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम निकल जाएंगे। सेवा करते करते, प्रैक्टिस करते करते, माया से, भगवान की कृपा से, वैष्णव कृपा से निकल जाएंगे हम बाहर से। इसीलिए भक्ति में एक क्वालिटी है वैष्णवों की, वो धैर्य रखते हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं कि मेरे पे कृपा कब होगी। ऐसे नहीं कहते कि भगवान कृपा क्यों नहीं कर रहे हो, आप कैसे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, अभी मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझ पे कृपा हो, इसलिए मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं सेवा करता रहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कृपा होगी। इसीलिए कहते हैं देर है, तो प्रतीक्षा करनी है, कंप्लेन नहीं करनी, और देखना। और ऐसा होता है, जो मैं अपना अनुभव बता सकता हूं, कि स्थिति, मानसिक स्थिति, भावनाएं शुद्ध होती जाती हैं समय के साथ। दुश्मन खत्म हो जाएंगे, किसी से बैर नहीं होगा आपको, वही इतनी बड़ी शांति है। भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं होगी, क्योंकि श्री कृष्ण है साथ में और साथ में रहेंगे। किसी बीमारी से, किसी की मृत्यु से, या अपनी मृत्यु से कोई भय नहीं रहता। तो धीरे धीरे ऐसा होता है, तो ये भगवान की कृपा हो ही रही है, अन्यथा हम ऐसे कैसे, हम इस तरह फील करते हैं। ठीक है, तो ईमानदारी से आप भक्ति करो और समझो। हरे कृष्ण। और कुछ? दिल्ली के बाहर से कौन कौन क्लास सुन रहा है, मैं जरा देखूं तो। अपने शहर का नाम तो लिखो जरा। और जन्माष्टमी में हम प्रसाद भेजेंगे, तो आप सबका मुझे एड्रेस और मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। तो अगर आपको जन्माष्टमी का प्रसाद चाहिए, तो आपको अपना शहर का नाम तो लिखो, ऐसे कैसे पता लगेगा। सुप्रिया भट्ट, यस प्रभु जी, कौन सा शहर है? ओके, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसा करोगे, गोपीनाथ प्रिया अपना नंबर लिखो तो जरा यहाँ पे, या सेवा अवतार अपना नंबर लिखो। तो जो भी रेगुलर सुन रहे हैं, हम उन सबको प्रसाद भेजेंगे। ठीक है, तो ये नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, सेवा अवतार प्रभु का है 9873679797। इनके नंबर पे आप अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। अभी से करेंगे तो आप, हम आपको प्रसाद भेज पाएंगे। ठीक है। ठीक है, मैं कल परसों भी अनाउंस कर देना ये बात, ताकि जितने भी डिवोटीज लोग रेगुलर सुनते हैं, और जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, वो तो प्लीज रोहिणी में आ जाइएगा जन्माष्टमी वाले दिन। रोहिणी सेक्टर 7 में इवेंट है, अपना प्रसादम और इवेंट को पार्टिसिपेट करिएगा। हाथ खड़े किए हैं सीमा जी, कुछ कहना चाहते हैं?
हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम स्वामी जी। नहीं, वो गलती से हो गया, क्षमा। हरि बोल। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। किसी का मैसेज आया है। ओके, क्वेश्चन आया है, इसको भी ले लेते हैं। समृद्धि माता जी का, प्रभु जी घर पर आज सत्यनारायण की पूजा थी और लड्डू गोपाल जी को पूजा में